मस्जिद वहाँ पर 1947 से पहले से मौजूद है। ये फैक्चुअल पोजीशन है। संजौली में ये वाली मस्जिद 1947 से पहले से मौजूद है। और विवाद ये नहीं है कि मस्जिद इल्लीगल है, विवाद ये है कि ये मस्जिद 1 मंजिला थी, उसको 5 मंजिला कब और कैसे बना दिया गया, जिसमें तमाम तरह की पॉलिटिक्स है, जिसमें लोगों का कहना ये है, पॉलिटिशियन का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत थी तो उन्होंने डोनेशन दे करके इसको बनवाया। मेरा ख्याल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने डोनेशन देके बनवाया और जिन लोगों ने डोनेशन लेके इसको बनाया उन्होंने कुरान के खिलाफ जा करके ये काम किया। क्योंकि कुरान देखिए क्या कहता है, कुरान सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है कि मॉस्क ऑफ अल्लाह आर बिल्ट अप ओनली बाय दोज, यानी कि मस्जिदें सिर्फ उन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं जो बिलीव करते हैं अल्लाह में, यानी यकीन रखते हैं अल्लाह में, और अल्लाह के यानी क़यामत के दिन में बिलीव रखते हैं, और जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं, और जो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला कुरान में कहता है मस्जिदों के लिए। अब बताइए किसी से आप अगर इसमें ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने सपोर्ट ली थी, इसके डोनेशन लिया था मस्जिद बनाने के लिए, तो क्या ये कुरान की रूह से सही है? खैर ये कांग्रेस का सियासी इल्ज़ाम है। तो नहीं, सियासी इल्ज़ाम की जहाँ तक बात है मैं उस पर भी आऊँगा। मैं एक बात मैं कह रहा हूँ कि एक बात तो ये कि ये मस्जिद लीगल थी, इस मस्जिद को लीगल से इलीगलिटी में कन्वर्ट कर दिया उस डोनेशन के ज़रिए। 1 मंजिल से 5 मंजिल बनी या 4 मंजिल बनी। दूसरी बात यह है कि अभी तक भी इस पर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है कि ये इलीगली बनी थी, वो मैटर विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। तो ये तो भीड़ तंत्र हो गया ना, वहाँ पर एक भीड़ ने जा करके इसको कह दिया साहब इलीगल है तो इलीगल है। भीड़ अगर ताकत में हो गई, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी अब भीड़ जा रही है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन नपुंसक क्यों बना हुआ है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, जो कमज़ोर हैं उनकी हिफाजत करना, माइनॉरिटीज़ को कमज़ोरों की हिफाजत करना प्रशासन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। लोगों को डर के हाल में जो लोग जी रहे हैं उनको डर से निकालना, मुख्य धारा से जोड़ना, ये सब प्रशासन का काम है। अब भीड़ तंत्र वहां पे चला जाता है कि नहीं साहब आप यानी कानून का सम्मान नहीं करते। वो भीड़ तंत्र की बात कर रहा हूं, जो भीड़ तंत्र वहां पे गया, क्या उन्हें कानून का सम्मान है जब कोर्ट के अंदर मैटर विचाराधीन है? और देखिए आप हद दर्जे की बात देखिए कि वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको मारा गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है, तो उसमें सुरक्षा कर्मियों को मारा जाएगा क्या? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है क्या? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कितनी बार आपने भी देखा है कि परमिशंस लेनी होती है, एक जगह मुकर्रर होती है। यह नहीं होता कि चलिए साहब हम इसको तोड़ेंगे या आप इसको तोड़िए वरना हमेशा नहीं होने देंगे। तो ये बेसिकली जो कार्रवाई थी, ये देश को चूंकि एक संकीर्ण मानसिकता के उसमें झोंक दिया गया, नफरती आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी एक पूरी तरह से प्रयास था, पूरी तरह से कोशिश थी। मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को कि जो लोगों ने आके कुरान को सामने रख के इस बात का फैसला लिया कि साहब हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनने देंगे, हम इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनने देंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की तो ईंधन ही है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होना। कई स्टेट में इलेक्शंस हैं, वो तमाम जो सब चीज़ें चल रही हैं उस इलेक्शन को ध्यान में रख के ही चल रही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले ही कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर वो पैसे दिए थे तो उनकी प्लानिंग क्या रही होगी कि कल को जब वो लोग पावर में नहीं होंगे इस तरह के इल्जाम लगा करके और यहाँ से एक मुद्दा क्रिएट करेंगे। मुसलमान जो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, खुद ही मस्जिद को सील करने की बात कर रहे हैं, अब जो भी कोर्ट का फैसला है उसको मानने के बाद क्या इससे मसला हल होगा? देखिए यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है थोड़ा सा अलग है। बड़ा दिल तो मुसलमान ने हमेशा दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, हमने अपने हिंदू भाइयों पे हमेशा यकीन किया, उनको बड़ा भाई माना। बड़ा दिल दिखाने के बाद में हमको हमेशा क्या मिलता है? आप बाबरी मस्जिद भूल जाइए साहब, बड़ा दिल दिखाइए। आप फला मस्जिद भूल जाइए साहब, बड़ा दिल दिखाइए। दिल्ली में 70 मस्जिदों में नमाज बंद है, वो मस्जिद तो लीगल मस्जिद हैं, उनमें तो कोई मसला ही नहीं है, और कितना बड़ा दिल दिखाएं। अब बताइए वहाँ पर संजौली में एक मस्जिद है, उसको भी आपने बंद कर दी कि आप सब बड़ा दिल दिखाइए। बड़ा दिल दिखाइए इस बात के लिए कि राइट्स ना हो, उससे कोई दूसरे लोग फ़ायदा नहीं पहुंचाएं,
फ़ायदा ना उठा लें। लेकिन आप सोचिए ना, आपका कितना नुकसान होने जा रहा है। यही तो मैंने कहा कि बड़ा दिल दिखाना ठीक बात है, लेकिन सरकारें क्या कर रही है फिर? तो सील करना है, बड़ा दिल दिखाना नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये बड़ा दिल दिखाना बिल्कुल नहीं है इस मस्जिद को सील करवाना। अल्लाह ताला कहता है कि जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं उनका हक है मस्जिदों को कायम करना। जो लोग डरते हैं उनका हक ही नहीं है मस्जिदों को कायम करना। वो लोग तो मस्जिद कमेटी को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते जो हथियार डाल दें किसी के भी सामने। अगर आप हक पे हैं तो आप लड़िए, आखिर तक लड़िए, प्रशासन का काम है। आप ऑनरेबल कोर्ट की सहायता लीजिए, आप आइए, हाई कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आइए, आप किसने रोका है आपको? ये थोड़ी ना भीड़ तंत्र थोड़ी ना यहाँ पर चलेगा कि साहब भीड़ आया, भीड़ ने कह दिया साहब इसको, कल तो फिर यहाँ पर तमाम सब चीज़ों को तमाम मस्जिद बंद कर देंगे। अभी जामा मस्जिद पर जाके चढ़ जाएंगे लोग, साहब बंद करिए इसे, फिर कहेंगे बड़ा दिल दिखाइए साहब। अभी यहाँ निजामुद्दीन आ जाइए, बड़ा दिल दिखाइए साहब, तो हमसे बड़ा दिल दिखाते रहेंगे। कांग्रेस तो यही कह रही है बड़ा दिल दिखाया। देख, कांग्रेस की जो अपनी पॉलिटिक्स है कि साहब 4 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा ना मिल जाए, नफरती आग का फायदा नहीं मिल जाए, तो वो अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट के तहत जो कुछ कर रहे हैं वो उनको मुबारक। हम उसको बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है बड़ा दिल दिखाया। मैं एक सवाल करता हूं कांग्रेस पार्टी से ही, आपने बताइए लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन सा बड़ा दिल दिखाया? बड़ा दिल छोड़ दीजिए, आपने कानूनी कार्रवाई क्या कर दी आपने? जिन प्रशासनिक अधिकारियों के या सुरक्षा कर्मियों के चोटें लगी उनके मामलात में आपने जो उनके गुनहगार हैं अभी तक उनको बंद भी नहीं किया। तो आप हमारी मस्जिदों को बंद करवा के हमसे तो बड़ा दिल दिख रहे हैं। और बड़ा दिल किसने दिखा दिए कि साहब 4 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो वहां पर इसलिए मैंने कहा कि मेरा यहां पर जो 2 चीज़ें हैं उनको आपने दोनों को साथ में रख के चलने वाली बात है। हम बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार हैं, हमने बड़ा दिल हमेशा दिखाया है, हमने कभी बड़े दिल दिखाने से पीछे नहीं रहे। लेकिन बड़ा दिल दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी इबादत गाहों को हम बंद कर दें, अपने घरों को हम छोड़कर जंगलों में चले जाएं, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को लेकर के समुद्र के अंदर कूद जाएं, सब बड़ा दिल दिखाइए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि मस्जिद अवैध और अवैध का फैसला होगा, तो क्या मस्जिद अवैध है? सर, मैंने वही तो कहा आपसे कि मस्जिद अगर अवैध है तो कोई कोर्ट का ऑर्डर आएगा ना अवैध है। भीड़ को क्या हक है इस बात को डिसाइड करने का? तो फिर तो ऑनरेबल कोर्ट्स को सारी को बंद कर देनी चाहिए जब भीड़ नहीं डिसाइड करना है। तो देखिए ना आप क्या चीज़ें कर रहे हैं कि साहब चूंकि भीड़ ने कह दिया अवैध है इसलिए आप बंद कर दीजिए, आप बड़ा दिल दिखा दीजिए। ये मतलब जो चीज़ें हैं आप अपने वोटों के लिए, फिर आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की आप जो बात करते हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं कांग्रेस पार्टी की भी, तमाम पार्टियों की इज्जत करता हूं। आप बात करते हो कि हम सब संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, आपकी तो गवर्नमेंट है ना वहां पर, बताइए अपने संविधान के तहत क्या कार्रवाई की? सवाल ये तो भाजपा कांग्रेस क्या इसमें अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी लड़ाई इसके अंदर लड़ रही है और उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को डरा करके या मुसलमानों को अजियत पहुंचा करके जो उनका एक पर्टिकुलर वोट बैंक है उसको वो खुश करने का जो काम करते हैं। सारे लोग उनके साथ नहीं हैं, सारे हिंदू उनके साथ नहीं हैं, वो उनको खुश करने की कोशिश में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। देश की मेजॉरिटी हिंदू और मेजॉरिटी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, और जब तक रहेगी ये देश कायम रहेगा। जो फैसला मस्जिद कमेटी के द्वारा लिया गया कि मस्जिद खुद सील करने का उन्होंने पेशकश की है, क्या ये इससे मसले का कुछ हल निकलेगा? देखिए, ये मसला भीड़ तंत्र ने पैदा किया, ये मसला पॉलिटिशियंस ने पैदा किया, ये मसला मैं अगर कहूँ कि गुंडों ने जो अमन के ख़िलाफ़ हैं उन लोगों ने पैदा किया। तो मैं एक सवाल करता हूँ सबसे कि अगर आपके घर को आकर के भीड़ कह दे ये इलीगल है तो क्या अपना घर बंद करके चले जाएंगे या जाना चाहिए आपको, सरेंडर कर देना चाहिए आपको? आपके पास जो हकूक़ हैं, जो कानून ने आपको दिए हैं, आपको उनके लिए तो लड़ना चाहिए ना। अब आप पूरी तरह से सब मस्जिद को सील कर दीजिए, जिस मस्जिद में 1947 से पहले से नमाज हो रही है, 4 फ्लोरों को आप कहते हो इलीगल बनी हुई है, उस पर कोर्ट का फैसला आना है, आप पहले ही कहते हो साहब हाँ जी हम उसको सील करके जा रहे हैं। बड़ा दिल, ये बड़ा दिल दिखाना नहीं है, ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। लेकिन चूंकि ये हिंदू मुस्लिम राइट्स को रोकने में सहायक होगी, ये देश को नफरत की आग में झोंकने में सहायक होगी, इसलिए हम इस कार्रवाई के भी साथ हैं।